जब संदीप मेरे साथ कक्षा 10वीं में पढ़ाई कर रहा था, तब संदीप पढ़ाई में बहुत होशियार था और वह दिखने में हैंडसम था। उसकी बॉडी को देखकर क्लास की सभी लड़कियां उसके पीछे पागल थी। वह क्लास के अंदर बहुत कम बोला करता था। संदीप लड़कियों से बिल्कुल ही कम बातें किया करता था। कुछ ही दिनों बाद उसकी मुलाकात समीरा नाम की एक लड़की से होती है। स्कूल के सभी लड़के समीरा के पीछे पागल थे, क्योंकि वह स्कूल की सभी लड़कियों में से सबसे सुंदर और सुशील लड़की थी। धीरे धीरे समीरा और संदीप के बीच दोस्ती हो गई। लंच के समय दोनों क्लास के अंदर बैठकर बातचीत करते रहते थे। उसकी दोस्ती को लगभग 3-4 महीने हो चुके थे। संदीप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देता था। समीरा और संदीप अच्छे दोस्त होने की वजह से हमेशा एक साथ रहते थे। समीरा भी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। बहुत दिनों से एक साथ रहने की वजह से संदीप को पता ही नहीं चला कि वह कब समीरा को अपना दिल दे बैठा। एक दिन स्कूल में लंच के समय संदीप ने समीरा को प्रपोज कर दिया और उस लड़की ने भी बिना सोचे समझे उसके प्यार के प्रपोजल को स्वीकार कर लिया था। उनकी मोहब्बत के चर्चे पूरे स्कूल में होने लगे। संदीप मेरा दोस्त होने की वजह से मुझे समीरा के बारे में सब कुछ बता देता था। संदीप समीरा के प्यार में इतना पागल हो चुका था कि उसने पढ़ाई पर ध्यान देना छोड़ दिया। क्लास के अंदर हमेशा उस लड़की को देखता रहता था। किसी और से भी बातें करता तो उसके मुंह से समीरा का नाम ज़रूर निकलता था। जिस दिन समीरा स्कूल नहीं आती, उस दिन संदीप मानो पागल हो गया हो। उस लड़की के स्कूल नहीं आने के कारण वह काफ़ी परेशान हो जाता था। एक दिन समीरा और संदीप के बीच छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो गया और इसका फ़ायदा उठाया स्कूल के उन लड़कों ने जो समीरा को प्यार करते थे। उन लड़कों ने समीरा को संदीप के खिलाफ भड़का दिया। उन लड़कों ने कहा, तुम्हारी छोटी सी बात को लेकर झगड़ा होने के कारण संदीप किसी और लड़की के रिलेशन में आ गया है। समीरा बिना सोचे समझे उन लड़कों की बातों में आ जाती है और संदीप से बातें करना बंद कर देती है। संदीप ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने एक भी मौका नहीं दिया। संदीप का ऐसा लगने लगा मानो उसकी दुनिया उजड़ गई हो। वह हमेशा परेशान सा रहने लगा। मुझसे उसका दुख नहीं देखा गया। एक दिन मैंने समीरा को गार्डन में आने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद वह गार्डन में आ जाती है। मैंने भी समीरा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने भी मुझे बुरा भला कहा और वहाँ से चली गई। यह सब नज़ारा संदीप अपनी आँखों से देख रहा था। संदीप को समीरा पर काफ़ी गुस्सा आया और वह उसके पास चला गया। कुछ देर बाद देखता हूँ कि संदीप ने समीरा के गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया। समीरा ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। स्कूल के स्टाफ को पता चल गया। फिर मैंने किसी भी तरह से प्रिंसिपल को समझा दिया। हम दोनों को थोड़ी सी पनिशमेंट मिली थी। उसके बाद मैंने और संदीप ने अपना स्कूल बदल दिया। संदीप का पक्ष लेने की वजह से मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। संदीप के लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। एक दिन संदीप मुझसे कहने लगा, समीरा बहुत घमंडी लड़की है। अपनी खुद की गलती होते हुए भी हमसे झगड़ा करने पर उतारू हो गई थी। खुद की गलती उसे नज़र नहीं आ रही थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, उसको भुला देना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। संदीप ने कहा, मुझसे उसका दूर हो जाना ठीक नहीं है।
एक दिन समीरा को मेरी याद ज़रूर आएगी। उस दिन अगर मेरी एक बात भी सुन लेती तो शायद आज यह दिन देखने नहीं मिलता। इस तरह बातचीत करते हुए संदीप अपने आप को कोस रहा था। हमारी स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद हम दोनों कॉलेज में पढ़ने के लिए चले गए। कॉलेज में संदीप की मुलाकात श्रेया नाम की एक लड़की से होती है, जो देखने में बहुत सुंदर थी। संदीप पिछली बातों को भूलकर श्रेया के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने वाला था। शाम के समय अचानक समीरा ने संदीप को कॉल कर दिया और पूछा, कैसे हो संदीप? पहचान गए हो? मैं समीरा बोल रही हूँ। समीरा की आवाज़ सुनकर संदीप कुछ देर के लिए शांत हो गया। समीरा ने कहा, मुझे माफ़ कर देना संदीप, मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई थी, लेकिन अब मैं पूरी सच्चाई जान चुकी हूँ। मैं वापस तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। समीरा पूरी सच्चाई संदीप को बता देती है। संदीप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस समय ऐसा लग रहा था कि मानो संदीप आज भी समीरा से पहले जितना ही प्यार करता है। इसके बाद संदीप और समीरा के बीच फिर से बातें शुरू हो गई थी और उन दोनों की सारी गलतफहमियां भी दूर हो गई थी। दोनों एक दूसरे को फिर से प्यार करने लग गए थे। अब उन दोनों के बीच में किसी भी झगड़े की कोई दीवार नहीं थी। धीरे धीरे दोनों की बातें करने लगे और संदीप और समीरा ने शादी करने का फैसला लिया। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन शायद संदीप की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। वो कहते हैं ना कि जो चीज़ हमारी किस्मत में नहीं होती वह हमारे पास आकर भी हमारी नहीं हो पाती है। ठीक उसी प्रकार की कहानी संदीप के जीवन में आ गई। एक दिन समीरा स्कूटी से जॉब के लिए जा रही थी। तभी उसकी एक एक्सीडेंट होने की वजह से मौत हो गई। समीरा की मौत की खबर सुनकर संदीप पूरी तरह से टूट चुका था, मानो उसकी ज़िंदगी उजड़ गई हो। संदीप ने जो भी सपने देखे टूट चुके थे। समीरा की मौत की खबर सुनकर मुझे भी झटका सा लगा, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद दोनों एक दूसरे से मिलने वाले थे। मैं अपनी बाइक स्टार्ट करके संदीप के पास चला गया। जैसे ही संदीप ने मुझे देखा तो वह मेरे गले से लगकर रोने लगा। मैंने किसी भी तरह संदीप को समझाया कर अपने आप को संभालने के लिए कहा, लेकिन संदीप उस हादसे को भुला नहीं पा रहा था। वह अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। आज भी संदीप अकेला है और सिर्फ समीरा की यादों के सहारे जिंदा है। समीरा से बिछड़ जाने के बाद संदीप ने कभी भी किसी लड़की की ओर नहीं देखा और न ही मोहब्बत करने की सोची। समीरा ही उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत बनकर रह गई। तो दोस्तों, आपको ये इमोशनल लव स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल स्टोरी एमएस को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।